हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे 23 मई के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले फर्स्ट पेज पे आया है, डू नॉट रश टू स्वैप 2000 नोट्स आरबीआई। तो यहाँ क्या बोला गया ये हम देखेंगे। सीकिंग टू अला कंसर्न अबाउट द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ 2000 करेंसी नोट आफ्टर द September 30 डेडलाइंस फॉर देयर एक्सचेंज और डिपॉजिट। आरबीआई ऑफ इंडिया गवर्नर जो हैं शशिकांत दास, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है ऑन मंडे क्लैरिफाई। उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया है, क्लैरिफाइड दैट देयर वाज नो नीड टू रश, की रश की ज़रूरत नहीं है। टू द बैंक द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट डेट वाज ओनली मीन टू नज पीपल टू रिटर्न द नोट, कि मतलब जो लास्ट डेट अनाउंस किया है बस इसलिए कि आपको रिटर्न करने हैं नोट्स। स्पीकिंग इन दिल्ली ही सेड अ टाइम लिमिट हैड बीन स्पेसिफाइड अलॉन्ग विथ May 19 decision to withdraw 2000 notes from circulation just to ensure that announcement is taken serious। ये इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने September 30 बोला है कि जो अनाउंसमेंट है उसको सीरियस लिया जाए। While bank have been advised to make suitable arrangement for people to exchange the note, Mr. Das indicated he did not expect bank branches to see the kind of rush like in 2016 after old 500 and 1000 notes were scrapped। तो वो फिर से उस तरीके का रश नहीं देखना चाहते, इस वजह से उन्होंने बोला कि उसके लिए भी जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी और आपको इतने रश में आने की ज़रूरत नहीं है। नीड फॉर डेडलाइन, आई विल अपील टू पीपल देयर इज़ अ नो नीड टू रश टू द बैंक, 4 month time has been given, you can do it anytime that is suits you by September 30, please exchange it। He pleaded emphasis that not setting a deadline would have made the process endless। तो ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, आगे आ जाएंगे, हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे जो हमारा आया हुआ है ये हम पहले देखेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हमारा आया है द टसल ओवर सर्विसेज इन दिल्ली। इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिविल सर्विसेज पे किसका जो फाइनल डिसीजन होगा किसका होगा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से आया है तो हम देखेंगे इसको। इसमें है अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन May 11 हेल्ड दैट दिल्ली गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, क्या कर सकती है दिल्ली गवर्नमेंट, बना सकती है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेट सिविल सर्विस इन नेशनल कैपिटल। हाउएवर May 19 द सेंटर टर्न द टेबल ऑन जजमेंट। उन्होंने क्या बोला उसके बाद, द प्रेसिडेंट promulgate द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 टू मेक अ फ्रेश क्लेम ऑफ पावर ओवर द सर्विसेज इन कैपिटल। तो फ्रेश बनाने को बोल दिया है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द ऑर्डिनेंस फॉर्म अ परमानेंट नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, मतलब क्या बना गया है, NCCS से परमानेंट नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी विद द चीफ मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन के तौर पे होंगे एंड द चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एज मेंबर एंड मेंबर सेक्रेटरी रेस्पेक्टिवली। द NCCSA expected authority over civil service officer working in all Delhi government departments except those in public orders, police and land। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि जो NCCA है, NCCSA वो एक्सरसाइज कर सकते हैं जो भी अथॉरिटीज़ है सिविल सर्विसेज के मतलब ऑफिसर्स और ये सारी चीज़ों में, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सेप्ट मतलब किन्हें छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ करके। ठीक है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वुड बी फाइनल। और जो LG का डिसीज़न होगा अगर किसी तरीके के डिफरेंसेस आते हैं, किसी तरीके के कोई भी जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे फाइनल जो होगा डिसीज़न वो LG का होगा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। Okay, the ordinance is based on the argument that the Supreme Court has itself acknowledged the superior authority of Parliament to make law for national capital। तो ये डिसीज़न पता चल गया हमको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे एक हमारा और आया हुआ है, सेंटर सेक्स स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ बैन ऑन ई सिगरेट। इसमें क्या बात की जा रही है, विद इलेक्ट्रॉनिक cigarettes easily available online and tobacco shop despite a ban
Union Health Ministry has issued a public notice for stricter implementation of act with the prohibits its manufacturer, sale and advertisement. मतलब जो ऑनलाइन मिल जाती थी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वगैरह उस पर रोक लगाने को बोला है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने. The prohibition of electronic cigarette production, manufacturing, import, export, transport, sale, distribution, storage and advertisement act came into force in 2019. तो 2019 में ये आया, जिसके बाद prohibit करने की बात चली. Ministry has directed all producers, manufacturer, importers, exporter, distributor, advisor, मतलब जितने भी हैं उनको ये बोला not to directly or indirectly produce, manufacture and import, export, मतलब ट्रांसपोर्ट ये सब ना करें, ऐसा बताया है इन्होंने. ठीक है. और नेक्स्ट देखो वीक इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. तो मतलब इस तरीके से फिर से उन्होंने स्ट्रिक्ट करने को बोली हुई हैं चीज़ें. ये यहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मान के चलो. एजुकेशन मिनिस्ट्री होल्ड मीट ऑन परख एम्ड एट यूनिफाइंग 60 स्कूल बोर्ड. परख क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है. परख के बारे में देखो. एजुकेशन मिनिस्ट्री और द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली. तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया एक वर्कशॉप कहाँ पे, ठीक है, न्यू दिल्ली में. किस एम को लेकर के? यूनिफाइंग द नेटवर्क ऑफ 60 स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूटी अंडर वन अम्ब्रेला. मतलब एक ही उसमें चेन में लाने की बात यहाँ पे की गई है. द वर्कशॉप विल स्टडी स्कूल असेसमेंट, एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एंड इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड अक्रॉस द कंट्री. अब देखो यहाँ से मेन कंपोनेंट क्या है जो प्लान है ये परख का. इसका मेन कंपोनेंट है नेशनल असेसमेंट सेंटर विच हैज़ बीन सेटअप एज एन ऑर्गेनाइजेशन. इसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके अंडर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT. किसके अंदर सेटअप करना? NCERT के. वही NCERT जो आपको पता ही है, हेडक्वार्टर भी उसका कहाँ पे ये पता. तो NCERT के अंदर में लाने की बात की जा रही है. द मंडेट ऑफ परख इज टू वर्क ऑन ब्रिंगिंग स्कूल बोर्ड अक्रॉस स्टेट एंड यूटी ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म. तो मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कही जा रही है. स्टेट और यूटी के जो भी स्कूल हैं, स्कूल बोर्ड्स अक्रॉस स्टेट एंड यूटी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की गई है. एज द फर्स्ट स्टेप वर्कशॉप ऑन परख विल एक्ट एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म. तो जो ये परख होगा, जो फर्स्ट स्टेप जो ये वर्कशॉप है परख पे, वो एक तरीके से काम करेगा कॉमन प्लेटफॉर्म के तौर पे. ठीक है. कॉमन प्लेटफॉर्म के तौर पे ये काम करेगा फॉर इंटरेक्शन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर कंसर्न इन ऑर्डर टू डेवलप अ होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की बात की गई है. दैट इंश्योर अ फेयर असेसमेंट सिस्टम विच प्रमोट इक्विटी इन परफॉर्मेंस एंड इक्विवेलेंस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट. मतलब इक्वालिटी की बात यहाँ पे की जा रही है कि सब जगह एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, इसकी बात यहाँ पर करी गई है. संजय कुमार, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, emphasizing the need for equivalence board says that aim was stabilized a united framework enable seamless transition for student moving beyond between different boards. अब यहाँ पे देखो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऐड किया है दैट डिस्कशन रिवॉल्व अराउंड नीड ऑफ रेसेस एंड प्रिविलेज रोड एग्जामिनेशन कल्चर इन द एजुकेशन सिस्टम. मतलब सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे बात की जाएगी कि रेसेस कब देने हैं, कि कब किस तरीके से स्टडी करवानी है, असेसमेंट रिपोर्ट चेक करनी है, ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सारी चीज़ें वहाँ पे एक तरीके का फॉलो कराने की बात की जा रही है अंडर वन अम्ब्रेला. ओके. अब नेक्स्ट आएंगे हम. नेक्स्ट हम देखो यहाँ पे क्या है. US साइन सिक्योरिटी पैक्ट भी पपुआ न्यू गिनिया अमिड कॉम्पिटिशन विद चाइना. तो US ने साइन कर लिया है PNG के साथ. तो ये है पपुआ न्यू गिनिया लोकेशन जस्ट नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेक इट स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट. तो उसका नॉर्थ होना ऑस्ट्रेलिया के एक स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है. ठीक है. इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली इट वॉज साइट ऑफ फेयर्स बैटल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड.
and with the population of nearly 10 million peoples, it's the most populous Pacific island. और ये most populous Pacific island भी है, ठीक है. The State Department said the new agreement provide a framework to help improve security cooperation. तो ये सारी बातें यहाँ पे है. पपुआ न्यू गिनिया प्राइम मिनिस्टर जेम्स said that pact is म्यूचुअली बेनिफिशियल. बता रहे हैं जो ये पैक्ट है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल है, ठीक है. सिक्योर आवर नेशनल इंटरेस्ट, कि दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसा वो बोल रहे हैं. ओके, और आगे देखेंगे हम और कौन सा हमको पढ़ना है. यहाँ पे फिर एक हमारा आया हुआ है ये वाला, देखो. डिमांड विल पिक अप स्पर कैपेक्स एंड इन्फ्लेशन. तो यहाँ पे बात हमें करनी है कैपेक्स की. द फर्स्ट मंथ ऑफ 2023-24 हैज स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे क्या बातें की जा रही है, यहाँ पे कैपेक्स की बात यहाँ पे करनी है, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है. 1 मिनट. कैपेक्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. तो यहाँ पे अगर कैपेक्स की बात करी जाए तो पहले ये होता है, सवाल उठता है कि कैपेक्स है क्या. पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो एक पेमेंट होता है गुड एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज के लिए. और इसमें एक चीज़ और है, रिकॉर्ड कर, मतलब इसमें एक और चीज़ है कि एक बैलेंस शीट तैयार करना, ठीक है. बैलेंस शीट भी तैयार करना, एक रिकॉर्डेड बैलेंस शीट होना, कंपनी जो भी कंपनी है उसका रिकॉर्डेड बैलेंस शीट होना, ठीक है, उसके लिए है ये. और ये सब चीज़ें एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो ये चीज़ यहाँ से हमको ध्यान देना है. अब यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, क्रॉप आर अनलाइकली टू सफ़र डिस्पाइट अनसर्टेनिटी अराउंड द मानसून एज रिजर्वॉयर लेवल्स आर हेल्दी. तो मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, पेमेंट जो हो रहा है गुड एंड सर्विसेज का, वो रिकॉर्ड करना, कंपनी की एक बैलेंस शीट तैयार करना, ठीक है. और जो भी स्पेंडिंग है, ठीक है, कंपनीज़ के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्पेंडिंग है जो कंपनी की और जो इनकी, तो उसका एक तरीके से मेंटेन करना, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है न्यू टेक्नोलॉजी में, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी ध्यान में यहाँ पे रखी जाती हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे. ओके, आगे आ जाएंगे. आगे यहाँ पे हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना. तो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि हमने जो भी, देखो हमारा जैसे लगता है हमें कि ये पढ़ना चाहिए वो हमने देख लिया. जो कुछ भी छूटा होगा वो हम अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो उसकी कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है. ऑलमोस्ट हमने सब देख लिया, जो भी छूटा होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक और है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम. INS सिंधु रत्न सेल्स फॉर 97 डे टू इंडिया आफ्टर मेजर रिफिट इन रशिया. तो INS सिंधु रत्न के बारे में हमको पढ़ना है. द नेवी किलो क्लास सबमरीन INS सिंधु रत्न विच अंडरवेंट अ मेजर अपग्रेड इन रशिया रीच्ड मुंबई आफ्टर सेलिंग फॉर 97 days एंड ऑलमोस्ट 10,000 miles विथ 2 पोर्ट सेल, ठीक है. तो ये कहाँ पहुँच चुकी है? मुंबई. INS सिंधु रत्न. अब यहाँ पे देखो ये है, द सबमरीन अंडरवेंट मीडियम रिफिट लाइफ सर्टिफिकेशन MRLC process in Russia which extended its life. However, it faced transportation issue against the backdrop of war in Ukraine. तो ये चीज़ें यहाँ पे है. INS सिंधु रत्न आ सिंधु घोष क्लास सबमरीन रिटर्न टू मुंबई. ये रिटर्न हो अभी आ गई है मुंबई आफ्टर अंडर गोइंग अ मेजर रिफिट इन द नेवल डॉकयार्ड इन रशिया. तो इसमें जो भी चेंजेस जो भी करने थे वो होकर आ चुकी है, ठीक है. तो उसके लिए है. अब यहाँ पे देखो बात क्या की जा रही है. द सबमरीन अंडरटुक अ ग्रूलिंग 97 day रिटर्न passes through the Norwegian Sea, English Channel and मेडिटेरेनियन सी अराइव्ड इन मुंबई ऑन May 16. तो ये इसी के बात की जा रही है. अब यहाँ पे हमें किसके बारे में जानना था? INS सिंधु रत्न के बारे में.
ठीक है, ये भी हमने देख लिया। ओके, तो जो भी चीज़ें ऐसी रहती हैं वो हमको देखनी होती हैं, ठीक है। जो भी छूटेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।